कभी आपने ये महसूस किया है कि आपका शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है? आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ चलता रहता है। भविष्य की चिंता, अतीत की ग्लानि, या बस बिना किसी वजह के एक हल्की सी बेचैनी। हर रोज की भाग दौड़ में हम शांति ढूंढते हैं, लेकिन वो जैसे हमसे दूर ही होती जाती है। और ऐसे में जब कोई कहता है ध्यान करो, तो क्या वाकई हम समझते हैं कि ध्यान होता क्या है? क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ ध्यान को एक नए नजरिए से समझाती है, बल्कि हमें खुद को भी एक नई गहराई से देखने का रास्ता देती है। किताब का नाम है ध्यान और लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। और अगर आपने आज का ये वीडियो दिल से सुना, तो हो सकता है आप पहली बार वाकई ध्यान को महसूस करें। अध्याय 1, ध्यान की शुरुआत कहां से होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं? क्या इसलिए कि मन बहुत बेचैन रहता है? क्या इसलिए कि जीवन में तनाव है और मैं कुछ राहत चाहता हूं? या फिर इसलिए कि मैंने सुना है ध्यान से आत्मज्ञान होता है? जे कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत ही इसी एक जरूरी सवाल से करते हैं। आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं ध्यान तब तक असली नहीं हो सकता जब तक इसकी शुरुआत एक ईमानदार जिज्ञासा से न हो। अगर हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ हासिल कर सकें, जैसे शांति, अनुभव, शक्ति या कोई दिव्यता, तो ध्यान एक और ख्वाहिश बन जाता है। और जहां चाहा है वहां मन अशांत रहता है। कृष्णमूर्ति हमें यहीं पर ध्यान का पहला बड़ा सच बताते हैं। ध्यान किसी चीज को पाने का साधन नहीं है। अब सोचिए जरा, अगर आप ध्यान कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, तो आपका ध्यान किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है। और जब मन भागता है तो वो वर्तमान में नहीं रह सकता। ध्यान का पहला कदम है मन को देखना जैसे वो है, बिना उसे बदले। कृष्णमूर्ति यहां एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत होती है सुनने से। अब सुनना मतलब क्या? सुनना सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उपस्थित होकर किसी चीज को महसूस करना। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। क्या आप पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, या मन में साथ साथ और भी बातें चल रही हैं? अगर आप बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया के बस सुन पा रहे हैं, तो वही पहला ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सुनने का मतलब है बिना बाधा के ग्रहण करना, ना अपनी राय थोपना, ना कुछ बदलने की कोशिश करना। बस हर चीज को वैसा ही देखना और सुनना जैसा वो है। यही देखने और सुनने की कला ध्यान का बीज है। और जब ये बीज गहराई से जमने लगता है, तब ध्यान कोई क्रिया नहीं रहता, वो बन जाता है जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा। तो इस पहले अध्याय में हमें क्या सीख मिली? कि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जागरूकता की यात्रा है, जहां हम हर चीज को पूरी सजगता से देखना और सुनना सीखते हैं। और ये यात्रा तब शुरू होती है जब हम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछते हैं, मैं ध्यान क्यों करना चाहता हूं? अब जरा सोचिए, अगर हमने ये जान लिया कि ध्यान पाने की प्रक्रिया नहीं है, तो फिर मन जो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है, वो कहां टिकेगा? क्या मन की इस दौड़ को रोके बिना ध्यान संभव है? इसी सवाल को हम समझेंगे अध्याय 2 में। क्या आप तैयार हैं मन को बिना रोके उसे गहराई से देखने के लिए? अध्याय 2, विचार की प्रकृति और ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट। अब तक हमने समझा कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जागरूकता है। पर सवाल ये उठता है, क्या हमें सच में कुछ देख पाने से कोई रोक रहा है? जे कृष्णमूर्ति कहते हैं हाँ, और वो रुकावट है विचार। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम सब ने तो यही सीखा है कि सोचो, विश्लेषण करो, समझदारी से फैसले लो। तो क्या विचार गलत है? नहीं। कृष्णमूर्ति कभी ये नहीं कहते कि विचार को खत्म कर दो। वो बस हमें एक गहराई से देखने के लिए कहते हैं, विचार की प्रकृति को समझो। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच आती कहां से है? थोड़ा रुकिए, सोचिए। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वो सोच कहां से निकलती है? आपके अनुभव से,
आपके यादों से और उस सब ज्ञान से जो आपने अब तक इकट्ठा किया है। यानी विचार हमेशा अतीत से आता है। अगर आपने किसी रिश्ते में दर्द झेला है तो अगली बार वही रिश्ता शुरू करते वक्त आपका विचार क्या कहेगा? सावधान रहो, शायद फिर से वैसा ही कुछ हो। यही है विचार की सबसे बड़ी सीमा। वो हमेशा पुराने ढांचे से सोचता है और ध्यान कुछ नया देखने की प्रक्रिया है। इसीलिए जब तक हम पूरी तरह से विचार की पकड़ डीडीएच में हैं, हम नया नहीं देख सकते। अब यहां पर कृष्णमूर्ति एक बेहद दिलचस्प बात कहते हैं। विचार समय है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, विचार अतीत की चीज है और जब आप सोचते हैं मैं कल ध्यान करूंगा या धीरे धीरे बेहतर बनूंगा, तो आप समय में जी रहे हैं, भविष्य में। और वो कहते हैं जहां समय है वहां ध्यान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घड़ी देखना बंद कर दो या कल की योजना ना बनाओ। इसका मतलब है अगर आपका ध्यान फ्यूचर रिजल्ट पर है तो आप अभी को मिस कर रहे हो। ध्यान सिर्फ इस क्षण में हो सकता है, अभी, जहां ना कोई लक्ष्य है, न तुलना, न डर। और यही तो कठिन है, क्योंकि हमारा मन आदतों से बना है। वो हमेशा कुछ बनना चाहता है। हम शांत नहीं होते, हम शांत बनना चाहते हैं। तो कृष्णमूर्ति हमें ध्यान दिलाते हैं, देखो उस सोच को जो कुछ बनना चाहती है और बस देखो, बिना उसे रोके, बिना उसे सही गलत कहे। और जब आप सच में उसे देख पाते हैं तो एक अजीब सी खामोशी आती है, एक ऐसी शांति जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि समझ से आती है। इस अध्याय में हमें एक बहुत बड़ा बिंदु समझ में आया कि ध्यान तभी संभव है जब हम विचार को उसकी पूरी गति में पहचान सकें, ना लड़ें, ना दबाएं, बस गहराई से देखें। और अब एक जरूरी सवाल, अगर विचार अतीत है तो मैं जो खुद को जानता हूं, क्या वो भी अतीत से ही बना है? अगर हां, तो फिर क्या ध्यान में मैं का कोई स्थान है? यही जानने के लिए मिलते हैं अध्याय 3 में। अध्याय 3, मैं कौन है? क्या ध्यान में मैं का कोई स्थान है? पिछले अध्याय के अंत में हमने एक बड़ा सवाल उठाया था। अगर विचार अतीत से आते हैं तो क्या मैं, यानी जो खुद को जानता हूं, वो भी अतीत से बना है? अब आप जरा रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं मेरा नाम हूं, मेरा शरीर, मेरे अनुभव, मेरी यादें या मेरा सोचने का तरीका? कृष्णमूर्ति हमें यही सवाल बार बार देखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, जिस मैं को हम जानते हैं वो असल में स्मृतियों का एक संग्रह है, एक छवि जो हमने खुद के बारे में बना ली है। अब सोचिए, जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो दुख कहां है? क्या वो अभी के क्षण में है या वो किसी पुराने अनुभव की प्रतिक्रिया है? अक्सर हम जिस मैं से जुड़ते हैं वो पुरानी यादों, पुरानी पहचानों और सोच के पैटर्न्स से बना होता है। कृष्णमूर्ति इस पर बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, जहां मैं है वहां संघर्ष है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कुछ बनना चाहता है। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं ध्यान में पारंगत होना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं। और यही चाह, यही कोशिश हमें अभी के क्षण से काट देती है। यहां पर एक गहरी बात आती है। जब आप ध्यान करते हैं मैं बनकर, तो आप हमेशा एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ध्यान की असली प्रकृति है गति नहीं, बल्कि मौन। तो क्या ध्यान में मैं को जगह है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में कोई करने वाला जोड़ते हैं, आपने उसे एक प्रक्रिया, एक उपलब्धि बना दिया। लेकिन ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। ध्यान है पूर्ण अंतर्दृष्टि, एक ऐसा देखना जिसमें देखने वाला ही गायब हो जाता है। अब ये बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है कि मैं के बिना देखना क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हमें मैं को खत्म कर देना चाहिए? नहीं। कृष्णमूर्ति कभी भी मैं से लड़ने की बात नहीं करते। वो बस कहते हैं, देखो उस मैं को, बिना डर, बिना जजमेंट, पूरी ईमानदारी से। जब आप उस पूरे मैं को उसके हर डर, हर अपेक्षा, हर आकांक्षा के साथ देख पाते हैं, तो उसमें एक अद्भुत बात होती है। वो शांति से मिटने लगता है, ना जोर से, ना विरोध से, बस समझने से। और तब जो मौन आता है वही सच्चा ध्यान है। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा? कि मैं कोई ठोस चीज नहीं,
बल्कि यादों और विचारों का एक निरंतर चलता हुआ सिलसिला है। और जब तक हम उसी से बंधे हैं, हम ध्यान को एक अनुभव बनाकर खो देते हैं। ध्यान तभी होता है जब मैं की गति को बिना हस्तक्षेप गहराई से देखा जाए। अब सवाल यह है, अगर मैं खुद एक भ्रम है, तो जो देख रहा है, जो सजग हो रहा है, वो कौन है? क्या वह सजगता ही असली चेतना है? इसी रहस्य को खोलेंगे हम अध्याय 4 में। अध्याय 4, सच्ची सजगता क्या है? क्या देखने वाला ही ध्यान है? पिछले अध्याय में हमने एक बड़ा सवाल उठाया था। अगर मैं विचारों और यादों का ही बना है, तो फिर जो देख रहा है, जो सजग हो रहा है, वो कौन है? क्या वही सच्चा देखना है? जय कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमें ध्यान की सबसे अहम चीज से मिलवाते हैं, सजगता यानी अवेयरनेस। अब सजगता शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार सजगता का मतलब है बिना किसी हस्तक्षेप के देखना। मतलब ना तो आप जो देख रहे हैं उसमें कुछ जोड़ें और ना ही उससे कुछ हटाएं, ना राय बनाएं, ना निर्णय लें, बस देखें। अब यह बात सुनने में बेहद सरल लगती है, लेकिन क्या हम सच में ऐसा करते हैं? सोचिए, जब आप किसी को देखते हैं तो क्या आप उसे जैसा वो है वैसा ही देख पाते हैं, या फिर आपकी पुरानी यादें, धारणाएं, अनुभव उस देखने के बीच में आ जाते हैं? जैसे ही आप सोचते हैं ये आदमी अच्छा है या यह बात बुरी है, आपने देखना छोड़ दिया और मूल्यांकन शुरू कर दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम देखने की कला भूल चुके हैं। हम हमेशा किसी दृष्टिकोण से देखते हैं और वो दृष्टिकोण ही रुकावट है। तो सजगता का अर्थ क्या हुआ? सजगता मतलब पूरा मन, आंख और हृदय खोलकर किसी चीज को देखना, जैसे पहली बार देख रहे हों, बिना नाम दिए, बिना पहचान बनाए, बिना तुलना किए। अब सवाल आता है, क्या ऐसा देखना संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हां, और यही सच्चा ध्यान है। इस सजगता में ना कोई ध्यान करता होता है, ना कोई साधना, ना कोई प्राप्ति की चाह, सिर्फ मौन होता है। और उस मौन में चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। यहां एक बहुत सुंदर उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी झील को देख रहे हैं और पानी में हलचल है, तो आप नीचे की गहराई नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, बिना किसी जोर के सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। ठीक वैसा ही हमारा मन है। जब तक उसमें विचारों की लहरें चल रही हैं, हम साफ नहीं देख पाते। लेकिन जब सजगता आती है तो मन स्वतः शांत हो जाता है और उस शांति में ही सच्चा ध्यान जन्म लेता है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यही है कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक पूर्ण सजगता की स्थिति है। ना रुकावट, ना लक्ष्य, ना प्रयास। अब सोचिए, अगर सजगता में कोई ध्यान करता नहीं है, तो फिर जो देख रहा है, क्या वो चेतना खुद है? और अगर ऐसा है, तो क्या ध्यान में वह क्षण आता है जहां सोच, समय और स्वयं की भावना सब कुछ रुक जाता है? क्या उस मौन में ही अंतर को समझने की असली शुरुआत होती है? इसी सवाल को गहराई से जानेंगे हम अध्याय 5 में। अध्याय 5, मौन की शक्ति और अंतर्दृष्टि का जन्म। पिछले अध्याय में हमने एक बेहद सूक्ष्म और गहरी बात समझी थी कि जब सजगता पूरी होती है तो विचार, समय और मैं सब ठहर जाते हैं। अब इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें वहां ले जाते हैं जहां शब्द नहीं पहुंचते, एक ऐसी स्थिति की ओर जहां मौन होता है। लेकिन ये मौन सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है, ये एक भीतर की शांति है जिसमें मन न तो कुछ ढूंढ रहा है, न ही कुछ साबित कर रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अंतिम बिंदु मौन है और उसी मौन में अंतर्दृष्टि का जन्म होता है। अब अंतर्दृष्टि, इनसाइट का क्या मतलब है? ये कोई ज्ञान नहीं है जो आपने किताब से पढ़ा या किसी से सुना। यह है सीधी समझ, एक ऐसा बोध जो अचानक भीतर से फूटता है, जिसमें कोई समय नहीं लगता और जो पूरी तरह स्पष्ट होता है। जैसे किसी रात अचानक आप आसमान में बिजली की चमक देखते हैं, एक क्षण के लिए सब कुछ रोशन हो जाता है। बस वैसी ही होती है अंतर्दृष्टि, और ये तभी आती है जब मन बिल्कुल मौन और खाली होता है। अब यहां पर जरूरी बात यह है कि इस मौन को बनाया नहीं जा सकता। आप चाहें तो भी इसे पैदा नहीं कर सकते,
क्योंकि चाहना खुद एक गतिविधि है, और जहां गतिविधि है वहां मौन नहीं है। तो फिर यह मौन आता कैसे है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मौन आता है तब जब आप विचार की हर गति को देख लेते हैं, पूरी तरह, बिना हस्तक्षेप के। मतलब जब आप अपने भीतर उठने वाली हर आवाज को, हर डर, हर इच्छा, हर स्मृति को सिर्फ देख लेते हैं, तो धीरे धीरे वह हलचल रुक जाती है, ना प्रयास से, ना नियंत्रण से, बस गहराई से देखने से। और जब यह मौन आता है तो उसमें कोई आप नहीं होते, कोई देख रहा नहीं होता, बस चेतना होती है। उस चेतना में ही असली समझ, करुणा और प्रेम जन्म ले सकते हैं, क्योंकि अब वो किसी विचार या स्मृति से नहीं निकले हैं, वो स्वयं उस शुद्ध मौन से निकले हैं। इस अध्याय में हमें यह स्पष्ट होता है कि ध्यान का उद्देश्य न कोई अनुभव है, न कोई उपलब्धि, बल्कि मौन की वह स्थिति जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। वह मौन जहां मन पूरी तरह खाली है, लेकिन फिर भी पूरी तरह जागृत है। क्या इस मौन में जो जन्म होता है वह हमारे जीवन की हर दिशा को बदल सकता है? क्या यही मौन वास्तव में भीतर की क्रांति की शुरुआत है? इसी को समझने के लिए मिलते हैं अध्याय 6 में। अध्याय 6, क्या मौन से भीतर की क्रांति संभव है? पिछले अध्याय में हमने जाना कि जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब विचारों की गति रुक जाती है, तो एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो सिर्फ शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। अब सवाल ये उठता है, क्या उस मौन का कोई असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है? क्या वो सिर्फ ध्यान के समय का एक अनुभव है, या फिर वो कुछ बदलता है हमारे देखने का तरीका, जीने का ढंग, रिश्तों की गहराई? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा ध्यान वही है जो जीवन को बदल दे, भीतर से, मूल रूप से। और यहीं आता है उनका सबसे अहम विचार, भीतर की क्रांति। अब क्रांति शब्द सुनते ही दिमाग में हलचल होती है। हम सोचते हैं जैसे कोई बड़ा आंदोलन, विरोध या संघर्ष, लेकिन कृष्णमूर्ति जिस क्रांति की बात करते हैं वो बाहर की नहीं, भीतर की क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जिसमें मन का ढांचा ही बदल जाता है। वो कहते हैं, जब आप चीजों को पुराने ढंग से देखना बंद कर देते हैं और उन्हें बिल्कुल नए ढंग से देखने लगते हैं, तो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह अचानक होता है, एक गहरी अंतर्दृष्टि के साथ। अब सोचिए, अगर आप एक डर को इतने गहराई से देख पाते हैं कि उसका हर कोना साफ हो जाए, तो क्या वह डर वैसे का वैसा रहेगा? नहीं, क्योंकि आपने उसे रोका नहीं, लड़ाई नहीं की, बस उसे पूरी ईमानदारी और सजगता से देखा। और जब आप किसी भी चीज को पूरे होश से देखते हैं तो उसमें कुछ बदल जाता है। वही है ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट एफर्ट। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात को दोहराते हैं कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप अपने भीतर की गतिविधियों को वैसा ही देख लेते हैं जैसा वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। और जब ऐसा होता है तो नए ढंग से देखना शुरू होता है। यही नया देखना, यही सजग आंख भीतर की क्रांति है। अब यहां पर हमें एक बात और समझनी चाहिए, ये क्रांति कोई मैं नहीं करता, ये अपने आप घटती है। जब मैं शांत हो जाता है, जब चाहते और डर थम जाते हैं, जब मन केवल देखता है और कुछ नहीं। इस अध्याय में हमने देखा कि ध्यान का असली फल क्या है, ना कोई सिद्धि, ना कोई विशेष अनुभव, बल्कि जीवन को नए रूप में देखने की क्षमता। और यही मौन, यही सजगता, यही नया देखना हमें भीतर से बदल देता है, बिना किसी जोर के, बिना किसी योजना के। अगर भीतर की क्रांति संभव है, तो क्या समाज, रिश्ते और पूरी दुनिया भी इस व्यक्तिगत जागरूकता से बदल सकती है? क्या ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक परिवर्तन की चाबी हो सकता है? इसी सवाल को गहराई से समझेंगे हम अध्याय 7 में। अध्याय 7, क्या ध्यान से समाज बदल सकता है? अब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ देखा। हमने समझा कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, ना ही कोई अभ्यास, बल्कि एक गहरी सजगता, एक अंतर की क्रांति है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर ध्यान सिर्फ मेरे भीतर कुछ बदलता है, तो क्या उसका असर बाहर की दुनिया पर भी पड़ सकता है? क्या मेरा मौन, मेरे अंदर की शांति किसी और की पीड़ा को छू सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, व्यक्ति ही समाज है।
यहाँ वो हमें एक बेहद जरूरी बात समझाते हैं कि समाज कोई बाहर की चीज नहीं है। समाज हम सबसे मिलकर बना है, हमारे विचारों से, हमारी प्रतिक्रियाओं से, हमारे संबंधों से। और जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं बदलेगा तब तक समाज भी नहीं बदलेगा। अब यहां पर एक गहरा रिश्ता जुड़ता है, ध्यान और संबंधों के बीच। कृष्णमूर्ति हमें ध्यान दिलाते हैं कि ध्यान सिर्फ एकांत में बैठने की चीज नहीं है, बल्कि ध्यान वहां असली होता है जहां रिश्तों में संघर्ष है, पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, दो साथियों के बीच। जहां भी मन में अपेक्षा है, तुलना है, स्वार्थ है, वहां दुख है। और अगर आप वहां सजग हो जाते हैं, अगर आप वहां बिना प्रतिक्रिया के देख पाते हैं, तो वही ध्यान की असली परीक्षा है। जहां संबंधों में स्पष्टता होती है, वहीं से प्रेम और करुणा की शुरुआत होती है। और यही प्रेम, जो विचार से नहीं बल्कि मौन से उपजता है, वही एक नया समाज रच सकता है। अगर एक व्यक्ति सच में सजग, शांत और करुणामय हो जाए, तो वो अपने आसपास के हर रिश्ते को स्पर्श करता है। उसका मौन, उसका देखना, उसका बिना शर्त प्रेम धीरे धीरे एक लहर की तरह फैलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति समाज को बदल सकता है जो स्वयं को बदलने को तैयार हो। और यह परिवर्तन किसी विचारधारा से नहीं आता, ना ही किसी क्रांति की घोषणा से, बल्कि आता है धीरे धीरे, भीतर से, हर क्षण सजग होकर जीने से। इस अध्याय में हमने जाना कि ध्यान कोई अलग चीज नहीं, वो हमारे जीने का तरीका है। और जब एक एक व्यक्ति भीतर से बदलता है, तो समाज अपने आप बदलने लगता है। कई बार हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे किसी रेस में दौड़ रहे हों, हर वक्त कुछ हासिल करने की कोशिश में, और उसी कोशिश में हम खुद को देखना, रुकना और महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो का सार शायद बस इतना ही है कि अगर हम रोज थोड़ी देर खुद से ईमानदारी से मिलने लगें, तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदल सकता है। परिवर्तन कोई बड़ी क्रांति से नहीं आता, वो आता है जब आप रोज एक छोटा सा कदम उठाते हैं, चाहे वो सिर्फ एक सजग सांस लेना ही क्यों ना हो। तो बस आज आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आज जब दिन खत्म हो या अगली बार जब आप अकेले हों, थोड़ी देर अपने मन की हलचल को देखें। कोई जजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं, बस देखें। और अगर ये बात आपके दिल को कहीं छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आगे भी मिलते रहें कुछ और सच्ची, गहरी और जरूरी बातों में। ख्याल रखिए और याद रखिए, सबसे बड़ी यात्रा वही होती है जो हम अपने भीतर करते हैं।